नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। तो अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में पूछताछ बिल्कुल तेजी से हो रही है और डॉक्टर अनिल मिश्रा से मंदिर के एक बंद कमरे में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने पूछताछ की है। जी, गुरुवार को अनिल मिश्रा से बंद कमरे में एसआईटी ने पूछताछ की। आपको पता होगा एसआईटी का कार्यकाल 15 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है और एसआईटी अब पूरी तरह से इस मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। और इसमें जब अनिल मिश्रा से पूछताछ हो रही थी तो ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य हैं गोपाल राव, उनको कमरे के बाहर एक कुर्सी पर बिठा दिया गया। और अब सोचिए कि ये लोग जो राम मंदिर में चढ़ावे के साथ जो इन लोगों ने हरकत की है, उसके बाद इनकी क्या इज्जत रह गई है। ये गोपाल राव, अनिल मिश्रा, चंपत राय, रविवार को चंपत राय से 3 घंटे लगातार पूछताछ हुई थी और बहुत सारे सवालों के वो जवाब नहीं दे पाए। और देखिए ये लोग किस तरह से सनातन के पीठ में छुरा भोंक रहे हैं। इस्तीफा दे दिया चंपत राय ने, अनिल मिश्रा ने, लेकिन वो इस्तीफा अभी स्वीकार नहीं हुआ है और अभी भी वो लोग पहले की तरह ही मंदिर में डटे हुए हैं और अपना काम कर रहे हैं। अब सोचिए कि जिनके खिलाफ जांच हो रही है वो अपने पद पे बने हुए हैं, तो जो साक्ष्य हैं, जो एविडेंस है, क्या उसके साथ वो छेड़छाड़ नहीं कर रहे होंगे। लेकिन ये सब कुछ चल रहा है। अभी ट्रस्ट की बैठक होगी 6 जुलाई को, 11 जुलाई को होने वाली थी, उसको कहा जा रहा है कि 6 तारीख को ही अब ये होगी और उनके इस्तीफे पे फैसला लिया जाएगा। लेकिन तब तक क्या वो एविडेंस के साथ, साक्ष्य के साथ ये चंपत राय, ये अनिल मिश्रा, ये लोग छेड़छाड़ नहीं करेंगे। खैर, अनिल मिश्रा से गुरुवार को लंबी पूछताछ हुई है और गोपाल राव को कमरे के बाहर कुर्सी पर बिठाया गया। आप ये समझ लीजिए कि इन लोगों की इज्जत अब क्या रह गई है। और देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि दोषियों के साथ वही सुलूक किया जाएगा जो अपराधियों के साथ किया जाता है। एसआईटी जो लवकुश मिश्रा हैं और अनुकल्प मिश्रा हैं, उनकी नियुक्ति में गोपाल राव की क्या भूमिका रही, कैसे उनकी बहाली हुई, इसकी भी जांच कर रही है। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि योगी सरकार ने यह फैसला कर लिया है कि इन अपराधियों ने जो घर बनाया है इल्लीगल तरीके से, गैर कानूनी तरीके से या पैसे का गबन करके, इन लोगों ने जो घर बनाया है उस पर बुलडोजर चलेगा, उनके घरों पे बुलडोजर चलेगा। और ये लोग उस दिन को रोएंगे जब इन्होंने राम मंदिर के पैसे के साथ खिलवाड़ करने की सोची। अब देखिए, गुरुवार को दोपहर 3 बजे एसआईटी राम मंदिर पहुंची और अयोध्या पुलिस ने उधर जेल में बंद आरोपी अविनाश शुक्ला को 24 घंटे के लिए रिमांड पे लिया। जी, और अविनाश के घर से राम मंदिर का संदूक, 20 लाख कैश, 1000 से अधिक डॉलर भी बरामद हुए हैं। वहां पे जो चढ़ावा चढ़ता है उसमें कई लोगों ने डॉलर भी दे दिया और गहने जो चढ़ाए गए थे वो भी मिले थे। वो चढ़ावे की गिनती करता था। ये सब लोग रंगे हाथ पकड़े गए हैं। और जैसा मैंने आपको कहा कि योगी आदित्यनाथ की सरकार ने चढ़ावा चोरी के आरोपियों के नए घरों पर बुलडोजर चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। अयोध्या विकास प्राधिकरण ADA, उसने ऐसे घरों की पहचान कर ली है जिसका नक्शा पास नहीं है या जिन्होंने नियम तोड़े हैं। इनके घरों के ऊपर बुलडोजर चलेगा, ये तो आप मान लीजिए। अब देखिए, आरोपी लवकुश मिश्रा, उनका एक मकान बन रहा है शहादतगंज में और अनुकल्प मिश्रा का मकान बन रहा है कौशलपुरी स्थित, और उनका जो प्लॉट है वहां पे भी वो मकान बना रहे हैं। तो दोनों के मकानों पे बुलडोजर चलेगा, लवकुश मिश्रा हो या अनुकल्प मिश्रा हो। इन लोगों ने चढ़ावे के पैसे से, एक तो इन लोगों ने सारी शर्म हया को त्याग करके, जिस तरह से अब कभी आप सोच सकते हैं चढ़ावे के साथ कोई इस तरह की हरकत करेगा, लेकिन इन लोगों ने वहां से पैसे का गबन किया और जो अपना घर बनाया तो उन पे बुलडोजर चलेगा। यह बिल्कुल स्पष्ट है। अयोध्या विकास प्राधिकरण यानी ADA ने ये जो लवकुश मिश्रा हैं उनकी पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस थमा दिया है। जी, कार्रवाई शुरू हो गई है। योगी आदित्यनाथ ने बड़ा स्पष्ट कर दिया था कि जैसे ही एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, इंटरिम रिपोर्ट तो आ ही गई है, एसआईटी की पूछताछ चल रही है और जिनके खिलाफ भी मामला बड़ा स्पष्ट होता जा रहा है उनके खिलाफ कार्रवाई भी शुरू हो चुकी है। लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा को नोटिस थमा दिया गया है और अब उनके घर के ऊपर बुलडोजर चलना बिल्कुल तय है। और देखिए, अक्सर जब होता है कि जब पुलिस पूछताछ करती है
तो ये जो दोषी होते हैं ये एक दूसरे की पोल खोलने लगते हैं। तो अब इस मामले में भी यही हो रहा है, ये जो एक ट्रस्टी जो है वो दूसरे ट्रस्टी की पोल खोल रहा है। अब एक जो ट्रस्टी हैं दिनेंद्र दास, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि भाई पूरी गलती गोपाल राव की है। वो कह रहे हैं कि जो चढ़ावा चोरी का जो मामला जो सामने आया है उसमें पूरी गलती गोपाल राव की है। और जैसा मैंने कहा आपको, ट्रस्ट के सदस्यों के बीच जो मेंबर्स हैं उनके बीच ये एलिगेशन, काउंटर एलिगेशन, आरोप प्रत्यारोप ये शुरू हो गए हैं। पहली बार राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी महंत दिनेंद्र दास महाराज ने पूर्व पदाधिकारी गोपाल राव पर आरोप लगाए हैं। आप सोच लीजिए, अब ये लोग एक दूसरे के पोल खोलेंगे, ये बड़ा स्पष्ट है, क्योंकि ये बेईमान लोग खुद को बचाने में लग गए हैं। किसी भी तरह से ये अपने आप को बचाना चाहते हैं और एक दूसरे के ऊपर अब ये आरोप लगा रहे हैं। तो आप देखिएगा कि ये सब लोग एक दूसरे की पोल खोलेंगे और इनका जेल जाना तो बिल्कुल तय है। जेल जाना बिल्कुल तय है। मैंने पहले भी आपको बताया कि चाहे वो चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या गोपाल राव हो, एफआईआर में इनका नाम आज न कल जुटेगा, यह बिल्कुल तय है। क्योंकि यह स्वीकार ही नहीं किया जा सकता कि इतनी बड़ी घटना वहां पे हुई, इतनी बड़ी लूट वहां पे मंदिर में हो रही थी और जो लोग जिनके पास पूरा प्रशासन था उनको इसकी जानकारी ना हो, यह बात माना ही नहीं जा सकता। तो दोष तो इन लोगों का है जो सबसे टॉप पे बैठे हुए हैं और एफआईआर में इनका भी नाम आएगा और ये भी जेल के सलाखों के पीछे जाएंगे। अच्छा, इस बीच देखिए, जैसे मैंने आपको कहा कि चंपत राय अपने आप को बचाने की जिस तरह से कोशिश कर रहे हैं, इस्तीफा देने के बाद भी अपने पद पे बैठे हुए हैं, मंदिर छोड़ नहीं रहे हैं। अनिल मिश्रा का भी वही हाल है। तो अयोध्या में इन लोगों के खिलाफ आक्रोश बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। अयोध्या में इन लोगों के खिलाफ आक्रोश बिल्कुल बढ़ता जा रहा है और वहां के जो वकील हैं वो तो कुछ ज्यादा ही उद्वेलित हैं। देखिए, 500 से ज्यादा वकील सड़कों पे उतरे और गुरुवार को, और उन्होंने कहा कि भाई ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है चंपत राय के खिलाफ, ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है अनिल मिश्रा के खिलाफ, गोपाल राव के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रहा है। तो इन लोगों ने एक मार्च निकाला और पूछा कि भाई ये एफआईआर करने में ये देरी क्यों हो रही है। उन लोगों ने स्लोगन्स भी उठाए, नारे लगाए और कहा कि एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। और ये जो लोग हैं, ये जो 3 लोग हैं, खास करके चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, बड़ा स्पष्ट कर दिया। और देखिए, बड़ा स्पष्ट ये भी है कि इन लोगों को एक तरह से बचाने की कोशिश भी हो रही है। अब देखिए, फैजाबाद बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं कलिका प्रसाद मिश्रा, उन्होंने कहा है कि एक रिटन कंप्लेंट जो है वो दे दिया गया है। रिटन कंप्लेंट दे दिया गया है। 5 लोग वो हार्ड कॉपी लेने गए हैं कंप्लेंट के, मतलब उन्होंने कंप्लेंट फाइल कर दिया। उनका कहना है कि भाई एफआईआर दर्ज होनी चाहिए, तभी ये जांच आगे बढ़ेगी। जो लोग मेन हैं उनका नाम तो एफआईआर में होना ही चाहिए। अच्छा, इस एफआईआर में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के अलावा कृष्णदेव का भी नाम है। कृष्णदेव का भी नाम है और इन लोगों का कहना है कि इन 4 लोगों का नाम इस एफआईआर में जरूर होना चाहिए। और इन लोगों ने यह भी धमकी दी है कि ये जो बार एसोसिएशन है, वकीलों का ये जो एसोसिएशन है, ये लोग एजिटेशन शुरू कर देंगे, ये आंदोलन शुरू कर देंगे अगर पुलिस इन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती है। तो सोचिए, अयोध्या में लोग गुस्से में हैं, उनके अंदर एक रोष है कि भाई जिन लोगों के खिलाफ मामला बड़ा स्पष्ट है उनका नाम एफआईआर में क्यों नहीं है। उनके खिलाफ तो जांच होनी चाहिए और उनको जेल भी जाने का जो रास्ता है, उनके जेल जाने का जो रास्ता है, उसको प्रशस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि वो जो मेन लोग हैं वो बैठे हुए हैं। अच्छा, मैं आपको बताऊं कि जब चंपत राय से रविवार को पूछताछ हुई तो बहुत सारे सवालों का वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने ये जरूर माना कि भाई ये जो टिन्नू यादव हैं, अनिल मिश्रा हैं, इन लोगों ने गलती की है। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने उन पर विश्वास किया, उन लोगों ने गलती किया। तो चंपत राय जी, ये कहने से तो आप बच नहीं जाएंगे, इनके खिलाफ तो बड़ा गंभीर मामला है। जब इनको जानकारी हुई तो आपको पता है इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि अरे यार, अपने ही लोग हैं, क्या इनको जेल भेजना है, चलो पैसे की जितनी रिकवरी हो पाती है उतना कर लेते हैं। तो कुछ पैसे इन्होंने रिकवर करवाए, लेकिन चंपत राय ये भूल गए कि ये कुछ पैसों की बात नहीं है, कुछ पैसों की बात नहीं है। भाई, अब कब से ये मामला चल रहा है, आप बता सकते हैं क्या? बता सकते हैं आप? कुछ पैसे आपने रिकवर कर लिए तो उससे उनका पाप धुल जाएगा क्या? चंपत राय जी, आपको उसी वक्त पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था और उसी वक्त इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी और उसी वक्त इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। वो तो आपने किया नहीं।
तो आप इस पाप से बच नहीं सकते और यह नहीं कह सकते कि जी हमें तो कोई जानकारी नहीं थी, जब जानकारी हुई तो हमने पैसा रिकवर करने की कोशिश की और इनको हमने ये कहा कि भाई चलो ठीक है, ये अपने ही लोग हैं तो इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करें। ऐसे तो मंदिर का प्रशासन नहीं चलेगा। अच्छा, एक चीज मैं आपको और भी बता दूं कि जो सीसीटीवी फुटेज है उसका भी लोगों ने किस तरह से इस्तेमाल किया सीसीटीवी को, और ये लोग हर 45 दिन पे वो जो सीसीटीवी फुटेज की जो रिकॉर्डिंग होती है ना उसको डिलीट कर देते थे, उसको गायब कर देते थे। अब ये जो सर्वेलेंस होता था ये रखा जाना चाहिए था, ये रखा जाना चाहिए था, लेकिन ये जो अविनाश शुक्ला है उनसे जब पूछताछ की गई तो उन्होंने एक पूरा प्लान बताया कि किस तरह से ये चढ़ावों की चोरी होती थी वहां पे। उनका ये कहना है कि जो पूरा गैंग है, टिन्नू यादव का जो गैंग है, जिसको आप कह सकते हैं कि चंपत राय का भी गैंग आप कह सकते हैं, इस गैंग ने पूरी सीसीटीवी की स्टडी की कि कहां कहां पे वो लगा हुआ है, कहां कहां पे नहीं लगा हुआ है। जहां पे कैमरा लगे हुए थे उसके सामने लोगों को खड़ा कर देते थे ताकि कैमरा की आंख बंद हो जाए और उसके बाद वो कैश निकाल के बाहर ले जाते थे। ये सब किसने बताया? अविनाश शुक्ला ने। और उसके बाद पैसे को मंदिर के वॉशरूम में छिपा देते थे और उसके बाद पैसे को मंदिर से बाहर वो ले जाते थे। अच्छा, दूसरी बात उसने ये भी बताया कि टिन्नू यादव के पास उसकी एक चाबी होती थी जिसका कि पैसे गिनने में कोई रोल ही नहीं था। तो टिन्नू यादव तो इसका मुख्य आरोपी है और उसी ने सारे लोगों की भर्ती करवाई। तो टिन्नू यादव तो अभी जेल के अंदर है, लेकिन टिन्नू यादव है कौन? ये चंपत राय का खासम खास व्यक्ति है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि चंपत राय बच नहीं सकते क्योंकि ये सारे उन्हीं के लोग हैं। ये ठीक है कि उनकी छवि एक ईमानदार व्यक्ति की रही है, लेकिन ये इतनी बड़ी भूल है, अगर भूल है भी तो, और अगर उनकी मिली भगत है, देखिए कुछ नहीं कहा जा सकता क्योंकि ये मानना बड़ा मुश्किल है कि इन चीज़ों की जानकारी उनको नहीं रही होगी। तो देखिए टिन्नू यादव, अनिल मिश्रा, इन लोगों ने तो हिंदू समाज के साथ, सनातन संस्कृति के साथ द्रोह किया ही, विश्वासघात किया ही, लेकिन सबसे बड़ा जो दोष है वो चंपत राय का है क्योंकि उन्हीं के माध्यम से इन सारे लोगों को ट्रस्ट के साथ जोड़ा गया। चंपत राय विश्व हिंदू परिषद से लंबे समय से जुड़े रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद ने भी अपना हाथ खड़ा कर दिया कि भैया हमारा कोई लेना देना अब नहीं है उनसे, क्योंकि हमने मंदिर जब तक नहीं बना था तब तक हमने एजिटेशन चलाया। अब ट्रस्ट बन गया तो ट्रस्ट के जनरल सेक्रेटरी के रूप में चंपत राय ने जो कुछ भी किया ये उनकी अपनी जिम्मेवारी है, हमारी उसमें कोई संलिप्तता नहीं है। देखिए कैसे लोग अपने आप को उनसे दूर कर रहे हैं। यही चंपत राय के लिए शर्म से डूब मरने वाली बात है कि लोग उनके साथ, लोग खास करके विश्व हिंदू परिषद उनके साथ खड़ा नहीं है। तो देखिए चंपत राय ने जो कुछ किया है, जिस तरह से इस गिरोह को उन्होंने संरक्षण दिया है, इसके लिए ना तो इतिहास उन्हें कभी माफ करेगा और ना ही हिंदू समाज उनको कभी माफ करेगा। उनके खिलाफ तो कार्रवाई होनी है और ये जितने भी लोग हैं जो पकड़े गए हैं और आगे भी जो पकड़े जाएंगे उनकी सारी अवैध संपत्तियों पे बुलडोजर भी चलेगा। योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है तो न्याय तो होगा, लेकिन इन लोगों ने हिंदू संस्कृति के साथ जो विश्वासघात किया है, जो क्षति पहुंचाई है, उसकी भरपाई लंबे समय तक नहीं हो पाएगी। ये तो बड़ा स्पष्ट है। और आगे से राम मंदिर परिसर में जो नया प्रशासन आएगा, नए सीईओ की नियुक्ति भी होने वाली है। मैंने आपको बताया था पहले की वीडियो में, नृपेंद्र मिश्रा शायद नए सीईओ बनेंगे। तो ये उम्मीद कर सकते हैं हम लोग कि इससे प्रशासन सबक सीखेगा और आगे से सब कुछ वहां सुचारू रूप से चलेगा और ऐसे चोरों, लुटेरों, डाकुओं को वहां पे बिल्कुल फटकने नहीं दिया जाएगा। अभी के लिए इतना ही। हम इस खबर पर नजर बनाए रखेंगे और आपको अपडेट करते रहेंगे। इस विषय पर आप क्या सोचते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।